अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब रिज़्यूम करते हैं यहाँ से अपनी जो जर्नी है उसको और उसकी स्टोरी को। और हम होटल पहुँच चुके हैं और एज़ यूजुअल यहाँ पे भी ख्वारी है। उम्रे जो करने जाते हैं उनको पता होगा कि होटल्स वाले और बसों वाले कितना ख्वार करते हैं। हमें जो यहाँ से हमने बुकिंग कराई थी होटल की वो बिल्कुल नहीं मिला है, वहाँ पर हमारी बुकिंग ही नहीं थी। और वहाँ से एक दो होटल छोड़ के तो निकम्मा सा होटल था, गंदा सा होटल, जहाँ पे हमें रूम दिया गया है। तो हमने सोचा कि चलें, कुछ ना होने से उन्होंने ये वादा किया कि एक दो दिन ठहरें, अभी टाइम नहीं है और हम आपका मैनेज कर देंगे। तो हमने कहा चलें, हम करने तो उम्रा आए हैं तो बाकी हमने क्या अब यहाँ पे झगड़ा करना है। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि इनको अल्लाह पूछे, क्योंकि अल्लाह के घर बैठे हुए हैं और ये हम लोग सामान वगैरह रख के। तो सबसे पहला जो काम हमने करना था वो उम्रे का था, तो हम उम्रे के लिए निकल आए हैं। आप हम लोग माशाल्लाह से पहला उम्रा अदा करने जा रहे हैं। होटल से हम दूरी भी नाप रहे हैं कि दूरी कितनी है हमारे होटल से हरम की। थकन तो पहले ही थी और ऊपर से ये जो बसेस की ख्वारी और जो होटल्स की ख्वारी होती है उससे तो आपकी थकावट यकीन माने डबल हो जाती है। अगर आप पहली बार उम्रा करने जाएं तो ये माइंड में रखिएगा कि जो कंपनीज़ हैं वो बहुत बुरा हाल करती हैं हाजियों का, और यहाँ से दिखाते कुछ हैं और वहाँ पे जो है वो जाके तो क्या सलूक करें ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। बच्चों के साथ भी हम आए थे तो तब हमारी होटल वाली ख्वारी इतनी नहीं थी, लेकिन दिखाया उन्होंने कुछ और, फिर जो है वो किया उन्होंने कुछ और कहते यही हैं कि एक दो दिन निकालें, आज की रात निकालें। लेकिन फिर इंसान कहता है कि अच्छा चलो अब यहाँ पे सामान सारा सेटल किया तो खुद भी सेटल हो जाते हैं। और जनाब ये देखें, ये इब्राहिम खलील रोड है और होटल हमारा यहीं पे था। वॉकिंग डिस्टेंस जो है वो तकरीबन 10 मिनट लगते थे हरम जाने में, जो कि मैटर नहीं करता था क्योंकि हम बच्चों के साथ नहीं थे। जब बच्चों के साथ आए थे तो तब हम लोगों ने पास का होटल कराया था। और ये कबूतर देख के और कदम कदम पे मुझे बच्चे याद आ रहे थे कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम बच्चों के साथ आई थी और मुझे लगता था कि ये कबूतर मुझसे पूछ रहे हैं कि बच्चे कहाँ हैं, क्योंकि मेरे बच्चों की फ़ेवरेट एक्टिविटी थी कि वो आते जाते परिंदों को दाना डालते थे और बहुत मज़ा करते थे यहाँ पे। और मैं जनाब फुली इमोशनल थी और रो रही थी। और मैंने ख्वाब भी देखा था रात को कि मैं जा रही हूँ, हरम में एंटर हो रही हूँ और मेरी बेटी साथ नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह जब फर्स्ट टाइम आए थे तो मेरी आपो जो है वो बड़ी थी, 8 साल की थी, और वो तलबिया पढ़ते जा रही थी। और यकीन माने कि वो मुझे सारा वो मंज़र मेरी आंखों में आ रहा था और मैं रोए जा रही थी और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। लेकिन ये मेरी ख्वाहिश थी, अल्लाह ने ये पूरी की। अल्लाह ने वैसे ही ऐन की ऐन पूरी कर दी कि मैं कहती थी मैं अकेली जाऊँ हस्बैंड के साथ। मुझे पहली बार थोड़ी खलिश रह गई थी बच्चों के साथ, उस तरह से मैंने इबादत नहीं की। और ये देखें जी, दाना वगैरह अभी भी यहाँ पे बिक रहा है और काफ़ी चेंजिंग हो गई थी। सीन जो बाहर का है वो काफ़ी चेंज हो गया था। जो पुल बन रहा था वो पूरी तरह बन चुका था और सारी जो साइट है उसको भी काफ़ी डिफरेंट हो गई हुई थी। और एक काम जो बहुत ज़्यादा वहाँ पे हो गया हुआ है वो है जी मांगने का, और बहुत ज़्यादा कल्चर ये वहाँ पे बढ़ गया है लास्ट टाइम के मुकाबले में। लो आपा जी, वो यहाँ से भी थोड़े काम हो रहा है। अब उम्रा करके बाद की बनाऊंगी मैं इंशाल्लाह। ये भी कुछ काम ही हो रहा है और गर्मी है। तो जी उम्रा करने के बाद जो सबसे पहला काम हमने किया था वो खाना खाया था, क्योंकि हम लोग तकरीबन 12 से ज़्यादा ही को 20-22 घंटे के भूखे थे। तो हम लोगों ने खाना खाया है। और ये जो फ्राई दाल है ये मैं 2 साल याद करती रही हूँ और अब फिर 1 साल हो गया है मिस कर रही हूँ इसको। मैंने ये फ्राई दाल मंगवाई थी और हस्बैंड मेरे ने चिकन कढ़ाई मंगाई थी, क्योंकि मैं कहीं जाके चिकन या मीट वगैरह नहीं खाती हूँ, मैं दाल ही प्रेफर करती हूँ।
और खाना खा के हम लोग वापस मस्जिद आ गए थे क्योंकि इशा का टाइम हो गया था। तो फिर हमने कहा कि अब एक बार नमाज़ पढ़ के ही वापस होटल जाएंगे और अपने बाकी काम जो है वो समेटेंगे, क्योंकि नमाज तो वहाँ पे जाके जमात के साथ मस्जिद में अदा ना करें तो ये फिर उम्रे का हक़ अदा नहीं होता है, अल्लाह के घर जाने का हक़ अदा नहीं होता है। और इतनी ठंडक थी, इतना ठंडा मौसम था और बादल इतने ज़्यादा आ रहे थे, बस बारिश वाली दुआ कबूल नहीं हुई। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो अल्लाह पाक वो भी कबूल कर लेंगे। हाँ जी, आपको तो मैं आपको दिखा देती हूँ रूम। मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो आपा की तरफ से कि रूम दिखाएं। तो ये एंट्री का डोर है और ये सारा प्लान उन्होंने दिया होता है, फायर प्लान दिया होता है उन्होंने। एंटर होता है, ये टेबल मैंने खुद ही इधर रखी है क्योंकि बाबा नहा रहे हैं, बाबा सो गए हुए थे। तो बाबा ने वो करना था ना, ट्रिमर लाए थे बाबा ने, उसको चार्ज करना था। तब तक फिर मैंने ये सारी लॉन्ड्री धोई है। ये देखो ज़रा, ये सारे अब्बाए और ये कपड़े और ये सारी जराबें, टॉवल वगैरह, ये सारा। और ये बाबा का भी हराम धो दिया मैंने। ये सारा कुछ करके मैं फारिग हो चुकी हूँ। और फिर बाबा ने जो है ना वो ट्रिमर से बाल अपने सारे ट्रिम मैंने ही किए हैं बाबा के। और ये अलमारी है जिसके हम दरवाजे को यूज़ कर रहे हैं कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि बाहर इतनी जगह ही नहीं है। छोटी सी लॉबी है, मैं कल दिखाऊंगी आपको लॉबी यहाँ की। वो चूँकि डबल बेड है तो उसमें छोटी सी फ्रिज भी है और छोटा सा ये लॉकर भी देते हैं। और एक ये बेड है जिसके ऊपर कड़मस मचा हुआ है, और एक ये है। अब ये मैं सोच रही हूँ कि क्या किस तरह इसको करूँ कि जो है ना कम से कम हम कैरियाँ खोलें। ये वाली जो कैरी है ना, ये भी बेचारी टूट भाज का शिकार हो गई है। और ये नई भी देखो, हर इसका पार्ट जो है ना वो टूट के उतर रहा है। और ये मैंने खाने पीने वाली चीज़ें निकाल, और मैंने अब ये सारा समेटना सोने से पहले। इंशाल्लाह सुबह फिर तहज्जुद के टाइम उठेंगे, हम लोगों ने मस्जिद जाना है। इतना बड़ा कमरा नहीं है, वो एसी लगा हुआ है और मेरा ख्याल है कि इधर किबला है, इसलिए इन्होंने इधर ये लगा दिया हुआ है, पता नहीं है मुझे जी। अच्छा, एक मिनट, चलो आपा, ये बस रूम है। ओके, पा के तो हाँ भी ठीक है। आप आज सुबह का टाइम है, पता नहीं 5 बज गए होंगे बेटा। हम लोग जा रहे हैं हरम, क्योंकि बुरा हाल हुआ थकावट से वैसे। और ये शॉप से मेरे हस्बैंड ने कैप्स ली हैं क्योंकि टोपियाँ जो हम लेके जाना मैं रखना भूल गई थी, तो ये चाहिए थी हमें। और विंडो शॉपिंग करना तो हर औरत का जो बुनियादी हक है। तो फिर मैं बाकी रेट्स वगैरह भी पूछ रही थी। शॉपिंग मैं मक्का से नहीं करूँगी ज़्यादा, मैं मदीना से ही हम लोग करते हैं और इकनॉमिकल भी वहीं से रहता है। लेकिन मैं रेट्स का आइडिया ले रही थी कि क्या रेट्स चल रहे हैं भैया। इट्स प्राइस 5,000। ओके, हमसा। और जाके तो लगता है कि असल ज़िंदगी यहीं पे है, और वापस आके तो बिल्कुल भी दिल नहीं लगता है। और 1 साल हो गया है तकरीबन हमें आए हुए, और अभी तक दिल उधर ही है। वो कहते हैं ना, दिल और आंखें उधर ही रह जाती हैं, तो बिल्कुल यही बात है। और हम लोग ये तहज्जुद पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आज हम थोड़ा सा लेट हो गए थे क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थकावट थी, तो लेकिन हमने सोचा कि नेक्स्ट डे से हम तकरीबन आधा पौना घंटा पहले आएंगे, क्योंकि हरम में अब पता नहीं, अब तो कोरोना की वजह से काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। तो तब यही था कि नमाज से, अजान से तकरीबन घंटा 2 पहले मस्जिद के दरवाजे बंद करना शुरू कर देते हैं रश को आगे की तरफ डाइवर्ट करने के लिए। तो वो यही हुआ था हमारे साथ भी। हम लोग एंटर तो चले हो गए थे मस्जिद में, लेकिन हमें सहन में जाने का मौका नहीं मिला क्योंकि उन्होंने सारे जो दरवाजे हैं वो बंद कर दिए वैसे सहन की तरफ जाने वाले। तो इस वीडियो में मैं आपको खाना काबा नहीं दिखा पाऊँगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी। तो जनाब, यकीन माने कि मेरा तो वहाँ से आने का दिल ही नहीं चाहता है।
ज़िंदगी तो असल में वही है, वही रौनक और वो चहल पहल ज़िंदगी की जो वहाँ पे है। जो एक बार हो आता है वो बहुत मिस करता है और उसकी ज़िंदगी का एक जो पार्ट है वो उधर ही रह जाता है, दिल लगता ही नहीं है। और माशाल्लाह से 24 घंटे जो है वो जागने वाला वो सिटी है। और इंशाल्लाह दोबारा से रौनकें बहाल होंगी वहाँ की। पहले वाला टाइम फिर से आएगा। साफ ज़ाहिर है हम लोग दोबारा से लाइन में लगे हुए हैं। हमारी ख्वाहिश है कि फिर जाएं और बार बार जाएं, और जो नहीं गए अल्लाह पाक उनको भी लेके जाएं। और हमारा तो पक्का प्लान था कि 2 साल के बाद इंशाल्लाह फिर हम बच्चों के साथ आएंगे, लेकिन अभी साल हुआ है और सिनेरियो जो है वो इंटायरली चेंज हो चुका है। अब पता नहीं क्या सीन होता है आगे, नेक्स्ट फ्यूचर में क्या पॉलिसीज़ निकालते हैं। और ये देखें हम काफ़ी हमें चलना पड़ा था, क्योंकि हम जिस हम दरवाजे से जाते थे वो बंद कर दिया हुआ था उन्होंने। फिर हम नेक्स्ट डोर पे गए तो वो भी बंद था, फिर उसे नेक्स्ट पे भी काफ़ी आगे जाके हमें एंट्री मिली है। और किसी भी नमाज में अगर आप कहें कि अजान से आप 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, इवन आधा पौना घंटे आप पहले कहें कि हम लोग अजान से पहले चले जाएंगे, तो आपकी बारी बड़ी मुश्किल से अंदर आएगी, आपको एंट्री बड़ी मुश्किल से अंदर मिलेगी। हो सकता है कि आपको भाई रोड पे ही पढ़ने पड़े। कभी ये हाल था, और अब तो खैर रेसिपीज़ को फॉलो करते हैं वो लोग भी। और साथ साथ मस्जिद की कंस्ट्रक्शन का काम भी, रेनोवेशन का काम भी चल रहा है, और काफ़ी साइडें बंद थी। आपा ये देखो काम हो रहा, ऊपर ये कुछ बन रहा है मस्जिद ना, इधर से इन्होंने सेन बंद किया हुआ है क्योंकि ये ऊपर से कुछ बन रहा है, पुल बन रहा है, क्या कर रहे हैं। ये देखो आपको, ये देखो कंस्ट्रक्शन हो रही है। इस तरफ जो बड़ा सा सेन था ना, वो बड़ा सा दरवाज़ा भी इन्होंने बंद किया हुआ, वो पीछे। अब हम उधर से नहीं जा पाते। और फजर की नमाज़ पढ़ के और इशराक की नमाज़ पढ़ के अब हम लोग यहाँ से नाश्ता करने जाएंगे, और उसके बाद फिर हम होटल जाके सोएंगे, क्योंकि वहाँ पे रूटीन हमारी यही थी कि हम तकरीबन 8 से लेके 11 बजे तक हम सोते थे, और फिर उसके बाद ज़ोहर की तैयारी करते थे, क्योंकि वहाँ की चहल पहल ऐसी है कि आराम का टाइम कम मिलता है, और दिल भी नहीं चाहता कि आप ज़्यादा टाइम होटल में स्पेंड करें। यही होता है कि अल्लाह के घर में बैठे रहें। तो जी अब नाश्ता करके हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे होटल वापस। और उम्मीद है मेरा ये सफ़र आपको पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप मज़ीद अल्लाह का घर और प्यारा हमारा जो होली सिटी मक्का है वो देखना चाहते हैं, और मदीना हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शहर है वो देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें और कोई भी वीडियो मिस ना हो। और बहुत बिजी रोड है, जो इब्राहिम खलील रोड है वो बहुत ज़्यादा बिजी है, और हमारे होटल के नीचे ही ये दजाज अल फरूज की शॉप थी, और बहुत इनका मज़े का जो फ्राई चिकन है वो मुझे लगता है अलबैग का, मुझे इतना मज़ा नहीं आता फ्राई चिकन का, इनका ज़्यादा मुझे पसंद है। और ये हम अपने होटल पहुंच चुके हैं। इतना बुरा भी नहीं था, लेकिन जो हमें दिखाया गया था 4 स्टार होटल था, और जो हमने किया था यहाँ पे बुक उसके मुकाबले में बस नॉर्मली था। लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा कि अब यहाँ पे हमने सारा जो है वो अपना सामान खोल लिया है, तो इधर ही रहते हैं और मदीना से वापसी पे देखेंगे। और बस मैं आज की ये जो एपिसोड है ये यहीं पे फिनिश करूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।